बहुत समय पहले की बात है। एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, वाश्रवा। उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आरंभ किया था। यज्ञ में दान करना होता है, गायें, अन्न, सोना, जो कुछ भी सबसे अच्छा हो। लेकिन वाश्रवा ने जो गायें दान की, तो वो सब बूढ़ी, थकी हुई थीं। न दूध देती थीं, न काम आती थीं। उनका बेटा नचिकेता सब देख रहा था। वो कोई साधारण बच्चा नहीं था। उसकी नजर में सच और असत्य साफ साफ अलग थे। उसने धीरे से अपने पिता से पूछा, पिताजी, जब आप इन सबको दान दे रहे हैं तो मुझे किसे देंगे? पहले वाजश्रवा ने अनसुना किया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार और तीसरी बार पर वो क्रोध में आ गए। तुझे तुझे मैं मृत्यु को दान करता हूं, कह दिया। गुस्से में, पर कह तो दिया। नचिकेता चुप हो गया, पर मन में निश्चय कर लिया, पिता का वचन झूठा नहीं होना चाहिए। और अकेला ही चल पड़ा, मृत्यु के घर की ओर। वो पहुंचा यमलोक, लेकिन यमराज वहां नहीं थे। नचिकेता ने द्वार पर ही 3 दिन तक इंतजार किया, बिना भोजन, बिना जल, बिना शिकायत। तीसरे दिन जब यमराज लौटे तो एक तेजस्वी ब्राह्मण बालक को द्वार पर बैठा पाया। वो चौंक गए। 3 दिन से तुम भूखे हो? ये मेरा अपराध है। मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूं, जो भी चाहो मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता, जब मैं लौटूं मुझे क्रोध नहीं, प्रेम से अपनाएं। यमराज ने सिर हिलाया, तथास्तु। दूसरा वरदान था, वो अग्नि विद्या सिखाइए, जिससे स्वर्ग का रास्ता खुलता है, जिसे जानकर मनुष्य पुण्य पा सके। यमराज मुस्कुराए। उन्हें बालक की समझ पर गर्व हुआ। उन्होंने अग्नि का रहस्य बताया, इतना सुंदर कि आगे चलकर वही यज्ञ नचिकेता अग्नि कहलाया। अब बारी थी तीसरे वरदान की। नचिकेता ने बिना डरे पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? आत्मा रहती है या नहीं? कुछ कहते हैं रहती है, कुछ कहते हैं कुछ नहीं बचता। मैं सच जानना चाहता हूं। यह सुनकर यमराज थोड़ी देर चुप रहे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। यह प्रश्न बहुत गहरा है नचिकेता। देवता भी इस पर विचार करते हैं। तुम्हारी उम्र छोटी है, कुछ और मांग लो। सोना, अप्सराएं, लंबी उम्र, राज्य। लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ सच्चाई की प्यास थी। जो चीजें खत्म हो जाती हैं, उनका क्या महत्व? मैं जानना चाहता हूं, वो जो कभी नहीं मिटती। अब यमराज मुस्कुरा दिए। उनकी परीक्षा पूरी हो चुकी थी। उन्होंने कहा, सुनो नचिकेता, आत्मा ना जन्म लेती है, ना मरती है। इसे कोई मार नहीं सकता। न अग्नि जला सकती है, न तलवार काट सकती है, न जल भिगो सकता है, न हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर है, अमर है, और जो इसे जान ले वो फिर कभी मृत्यु से नहीं डरता। यमराज ने उसे आत्मा का ज्ञान दिया, ध्यान, वैराग्य और मुक्ति का मार्ग सिखाया। और जब नचिकेता लौटा तो वो पहले जैसा बालक नहीं था। अब वो एक जागृत आत्मा था, जो जान चुका था कि शरीर से परे भी कुछ है, कुछ जो सदा रहता है। आज भी उसकी कहानी कठोपनिषद में दर्ज है। एक छोटा बालक जिसने मृत्यु से सिर्फ भेंट ही नहीं की, बल्कि उससे सवाल भी पूछे और उत्तर भी पाए।